यहाँ तक आपका खत्म हो गया। अगला आपका मंडल आ गया है मेरठ मंडल। ठीक है, फटाफट करेंगे। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कौन सा मंडल, मेरठ मंडल पढ़ने चल रहे हैं, और बहुत तेजी से आज हमको खत्म करना है, पूरा पढ़ा के आज आपको खत्म कर देना है हर कीमत पे। ठीक है, चलिए आइए भैया करते हैं मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में जनपदों की संख्या 6 है। मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, और कौन सा है, हापुड़ है। ये वाला पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरठ जनपद में 6 जनपद हैं। कौन कौन से हैं, मेरठ बता दिया, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और ये। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं मेरठ जनपद में क्या क्या है। मेरठ आपका मुख्यालय है। मंडल आपने देख ही लिया, ये गंगा यमुना के किनारे है, एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी 6 जिले जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। इस मंडल का नेतृत्व मंडलायुक्त करते हैं। ठीक है, 1818 में इसे स्थापित किया गया था। क्रांति नगर, कैंची नगर, ये सब खेल नगरी इसका उपनाम है। ठीक है, बाकी चीज नहीं जानना है, सीधे काम की चीज जानेंगे। आइए, देखिए गंगा यमुना नदी आपकी यहीं पे बह रही है। ठीक है, अगर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे आपका 58 है, नेशनल हाईवे 235 है, ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा अगर झीलों की बात करें, इंपॉर्टेंट आपका झील है दिग्गी लेक आपका है, मामेपुर लेक है, ये स्थानीय लेक आपका है। ये दो झीलें हैं, दिग्गी और मामेपुर। ये दोनों झीलें आपका कहाँ पे स्थित हैं, ये दोनों झीलें ही आपकी अगर देखें तो यहाँ पे आपका स्थित हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला देख लीजिएगा क्या है। उद्योग धंधों की बात करें तो कृषि संयंत्र कारखाना है, चमड़ा उद्योग है, गुड़ उद्योग है, ये सारे उद्योग वगैरह आपके यहाँ पे क्या है, फेमस है। ठीक है, खोजरी है, कागज उद्योग है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कई बार पूछा गया भैया कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मेरठ में है, याद रहेगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, एक जिला एक उत्पाद आपका खेल का सामान आपका बनता है कहाँ पे, मेरठ में। ठीक है, जीआई टैग किसे मिला हुआ भैया, तो मेरठ की जो कैंची है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़िए, मेरठ की प्रशासनिक परिचय अगर देखें, लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, तहसील 3 है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, जो यहाँ से पूछा जाएगा वही याद कराऊंगा क्योंकि आरओ का एग्जाम आपका नजदीक है। ठीक है, चलिए, जो भी काम की चीज है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे, बाकी चीजों को स्किप करेंगे। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कई बार पूछा, कत्तई जहर फैक्ट है ये। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सेंट्रल रिसर्च पोटैटो सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, मेरठ में। भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे है, यहीं पे है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पे है, यहीं पे है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय आपका मेरठ में स्थित है, काफी फेमस है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, दीपिका गुप्ता जी बता रही हैं, ठीक है, विनोद कुमार गुप्ता है, आशीष वर्मा है, दीपिका, सुनील यादव, पीयूषिका है, शिवानी सिंह जुड़ी हुई है, शिल्पा जुड़ी हुई है, ये सारे लोग, अजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, बबीता भी जुड़ी है, शिल्पा है, ये है, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। संख्या 25 पहुंच गई है, एक बार और शेयर कर दीजिए आप सभी लोग ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि मेरठ वाला जो मंडल है, इसके जितने भी जनपद हैं, ये 6 के 6 जनपद किसको टच करते हैं, एनसीआर। तो एनसीआर में शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अलावा आपका एनसीआर की तर्ज पे एससीआर बनाया जा रहा है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है एससीआर बनाने का। आज पूरा यूपी स्पेशल खत्म करेंगे जितना भी बचा है, चाहे 2 घंटा लगेगा चाहे 2.5 घंटा लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है, आज 15 तारीख हो गया, अब आप लोग को तैयारी भी करनी है। तो फाइनली आज आपका 6 ही मंडल बचा हुआ है, 6 मंडल खत्म करेंगे। सवाल ज्यादा है नहीं, सिर्फ पढ़ाना ही है। ठीक है, चलिए, देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका यहीं पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहीं पे है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहीं पे, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है,
तो भैया इसको याद रखिएगा, कई सारे संस्थान है। नौचंदी मेला कई बार पूछा गया, सरधना महोत्सव कई बार पूछा गया है। तो चाहे नौचंदी मेला हो, चाहे आपका सरधना महोत्सव हो, याद रखिएगा। तो नौचंदी मेला और सरधना महोत्सव दोनों यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे अगला सवाल। आइए देखते हैं, सेंट्रल प्रोटेक्टर बता ही चुका हूं भैया, अभी सवाल में देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए। सीधे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय आपका कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका मेरठ में स्थित है। याद रहेगा आशीष वर्मा जी, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रखिएगा, यहीं पे आपका स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मेरठ में है। और आगे बढ़िए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? मेरठ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां मनाया जा रहा है? मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में मनाया जा रहा है भैया। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, उसका नाम है नौचंदी मेला, आपका मेरठ में, ठीक है। तो नौचंदी मेला कहां हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, नौचंदी मेला कहां है भैया? मेरठ है, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बताइए। तो नौचंदी का जो मेला है, ये यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस मेले में दोनों लोग शामिल होते हैं। आगे बढ़िए भैया, अगला है प्रसिद्ध नौचंदी मेला आपका। देखिए नौचंदी मेला नाम ले ले तुरंत मेरठ मार देना, ठीक है। 1857 का भारतीय विद्रोह किस स्थान पे आरंभ हुआ था? तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह है वो मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 मई 1857। आगे बढ़िए, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आभूषण बाजार आपका मेरठ में है, ठीक है। आगे देखिए, मेरठ मंडल का हम लोग देखेंगे, अगला जिला बागपत है। शामली को टच करता है, मुजफ्फरनगर को टच करता है, मेरठ को टच करता है, गाजियाबाद को टच करता है और दिल्ली को टच करता है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जिलों से ये आपका सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। 5 जिलों से। आइए इसके बारे में देखते हैं, बागपत के बारे में। मुख्यालय बागपत है, मंडल आपका मेरठ है, व्याघ्र प्रस्थ इसका पुराना नाम था, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में जो चीज जानने लायक है, रटौल ग्राम में रटौल प्रजाति की आम का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ठीक है। तो रटौल आम बड़ा फेमस है, ये रटौल ग्राम आपका बागपत में है, यहीं से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया, यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो पूछे अगर बागपत जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा बागपत आपका यमुना नदी के तट पर ही आपका स्थित है, ठीक है। चलिए, नदियां आपका, यमुना नदी आपका है, हिंडन नदी आपका, ठीक है। अमृत सरोवर झील आपका यहीं पे है, याद रखिएगा। सोलर पावर आपका यहीं पे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र 3 है। जो काम की चीजें सिर्फ उसको देखना, फालतू चीज देखना नहीं है। शैक्षणिक संस्थान ये सब कोई बड़ा चीज यहाँ पे नहीं है बागपत में, तो ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जो बताना रहेगा मैं आपको बता दूंगा, स्वतः ही बता दूंगा। चलिए, न्यूनतम एससी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो पूछेगा यूपी का सबसे कम एससी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो बागपत है, याद रखिएगा। यूपी का सबसे कम आबादी वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? बागपत हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी आपका कौन सा है? बागपत है, ठीक है। तो बागपत में सबसे कम संख्या है, याद रखिएगा। आइए, मेरठ मंडल का अगला जिला है बुलंदशहर, उसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया। हापुड़ से लगता है, अमरोहा से, संभल से, अलीगढ़ से और गौतम बुद्ध नगर से। 1 2 3 4 5, यानी कि
5 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया। बुलंदशहर जनपद आप देखिए, बुलंदशहर की स्थिति देख लीजिए। मुख्यालय आपका बुलंदशहर है, मंडल आपका मेरठ है, पूर्व नाम आहार क्षेत्र हाई सिटी आपका है। ये लोग आप लोग जानते ही हैं। देखिए काम की चीज देखेंगे। चलिए नदियां यहाँ पे देखिए, नदियां अगर देखिए गंगा, यमुना, काली, ऊपरी गंगा, ये सारी नदियां यहाँ से बह रही हैं। ठीक है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है? यही बुलंदशहर में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? नरौरा में बनाया गया। ठीक है। ये सवाल आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका नरौरा में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? यहीं पे है, आपका बुलंदशहर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके हैं बुलंदशहर में, इसको डीओपी मिला है। खुरचन मिठाई को जीआई टैग मिला है। लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 7 है। ठीक है। बाकी चीज जानने लायक नहीं है, जो जानने लायक है उसको तुरंत रोक के बताऊंगा, नहीं तो भागते रहेंगे हम लोग। केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र आपका कहाँ पे है? यही खुर्जा में है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र आपका खुर्जा में है, याद रखिएगा। बाकी परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है। चलिए बल सुंदरी देवी मेला यहीं पे लगता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है, जो इंपॉर्टेंट होगा ये आपका एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। बुलंदशहर आपका जो एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं, उसमें आपका बुलंदशहर है। मेरठ जनपद के लगने वाले 6 जिले आपके इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो मेरठ जनपद में जो 6 जिले हैं, वो 6 के 6 जिले इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से है? तो बुलंदशहर से, ये भी याद रखिएगा। पूछ सकता है निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से है? बुलंदशहर से। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन से हैं? अबुल फजल हैं, जियाउद्दीन बर्दी हैं। बताइए फतवा ए जहांदारी, इसके लेखक भैया कौन है? जल्दी बताइए। चलिए तो इसके लेखक बर्नी हैं, और इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो बुलंदशहर के ही रहने वाले। ठीक है। तो ये बुलंदशहर के निवासी से। फतवा ए जहादारी किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है। सुनील यादव, विनोद भाई आप किसका आंसर कर रहे हैं? पता नहीं कहाँ का कर रहे हैं, करने दीजिए जो कर रहा है। ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो भैया खुर्जा को कहा जाता है। ठीक है। ये खुर्जा कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। आगे बढ़िए उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पे है? तो ये आपका नरौरा बुलंदशहर में है। और आगे बढ़िए नरौरा कहाँ पे है? देखिए तुरंत पूछेगा, तुरंत मारिए, बुलंदशहर में है। और आगे बढ़िए बुलंदशहर जिले में कौन सा चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के लिए बताइए बुलंदशहर जिले में कौन सा ऐसा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा नामक स्थान ऐसा है जो चीनी मिट्टी के लिए आपका जाना जाता है। और आगे बढ़िए निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो चीनी मिट्टी की वस्तुएं आपका बुलंदशहर में बनाई जाती हैं। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो नरौरा से निकलती है, याद रखिएगा, यानी बुलंदशहर से। निचली गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? बुलंदशहर से निकाली गई है। अजय त्रिपाठी, शिवानी, माधुरी, शिल्पा, सुनील, बबीता, ठीक है, ये लोग जवाब दे रहे हैं। और आगे बढ़िए उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? मथुरा की, गौतम बुद्ध नगर की, सहारनपुर की, या आपका बुलंदशहर हो जाएगा? तो याद रखिएगा बुलंदशहर की जो सीमा है वो कहां से नहीं लगती है? हरियाणा से नहीं लगती है। ठीक है। तो बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, इस बात को याद रखिएगा, याद रहेगा। आगे उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है भैया? तो नरौरा में है। और आगे बढ़िए मेरठ मंडल का अगला हम लोग जिला पढ़ने चल रहे हैं गाजियाबाद। मेरठ हापुड़ से लगता है, गौतम बुद्ध नगर से, दिल्ली से, और आपका बागपत से। ठीक है। तो गाजियाबाद आपका दिल्ली के किनारे स्थित है। 1 2 3 4 यानी कि 4 जिलों से लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, ये भी याद रखिएगा। किससे लगता है? दिल्ली से सीमा टच करता है। आइए गाजियाबाद आप देखिए, गाजियाबाद में है मुख्यालय, मेरठ इसका मंडल है, छोटी दिल्ली इसको कहा जाता है, इसका उपनाम है। ठीक है। बाकी जो चीजें गाजियाबाद के बारे में होंगे, 1313 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान यह एक विशाल युद्ध क्षेत्र बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
यहीं पे लड़ाई झगड़ा होता था। चलिए बाकी आपका देखिए ये कहाँ पे है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये सवाल कई बार पूछा है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। ये सवाल पूछा गया है कि गाजियाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। चलिए, गंगा नहर यहाँ से निकल रही है, और चीज देखते हैं यहाँ पे क्या बताने लायक है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और यहाँ पे विस्तार इसका है। ठीक है, तो हस्तिनापुर का विस्तार गाजियाबाद में भी है। यांत्रिकी उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। डाबर इंडिया लिमिटेड यहाँ पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, मोदी शुगर मिल है, ये सारी चीजें यहाँ पे स्थित हैं। बहुत सारी चीजें हैं, देख लीजिए। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 6 है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो दिखने लायक होगा उसको हम लोग देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडियन कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये भी आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, देखिए, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश का, देश का पहला पुलिस संग्रहालय यहीं पे है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत चलाई गई। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, यही है। ठीक है, सवाल बनता है कि यूपी का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद। लोकसभा गाजियाबाद सबसे बड़ा क्षेत्र है मतदाताओं की दृष्टि से। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो लखीमपुर खीरी है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो गाजियाबाद है। ठीक है, चलिए, हिंदी का अभी नहीं चलेगा। ठीक है, हिंदी अब नहीं चलेगा, हिंदी तो सब पढ़ा दिया हूं, कुछ बचा नहीं है। चलिए आइए देखिए, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद में है। और ये जो गाजियाबाद है ये हिंडन हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदन नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका गाजियाबाद में है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है भैया, तो याद रखिएगा आपका सहारनपुर और गाजियाबाद है, यहाँ पे सिगरेट बनाया जाता है। ठीक है, सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, मेरठ मंडल में आइए। अगला जिला पढ़ने चल रहे हैं गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ही आपका नोएडा है, याद रखिएगा। अगला जिला हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं नोएडा, गाजियाबाद से लगता है सीमा, हापुड़ से बुलंदशहर 3, अलीगढ़ 4, 4 जिलों को सीमा टच करता है। और 2 राज्य यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा, इनसे दोनों से आपका ये लगता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। आइए देखते हैं, मुख्यालय इसका ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग नामों से, हमने बताया है कि उन मुख्यालयों को आप लोग याद करके रखिएगा, कभी भी उस पे सवाल मिलाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। पूर्व नाम इसका नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। सिटी ऑफ अप्रैल भी इसको कहा जाता है। स्थापना 1997 में इसको किया गया था। ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नलगड़ा गांव में भगत सिंह ने भूमिगत रहते हुए कई बार बम परीक्षण आपके किए थे। आगे देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी दी गई हैं। जो काम की चीज है, अवस्थिति इसकी हिंडन नदी के तट पर ये भी आपका स्थित है। ठीक है, बाकी चीज आपका यहाँ पे जो यमुना है, हिंडन नदी है, गंगा नदी है, ये सब बहती है। झील देखिए, सूरजपुर आर्द्र भूमि यहीं पे है। ओखला पक्षी अभयारण्य आपका यहीं पे है। ठीक है, और आगे बढ़िए भैया, ओखला अभयारण्य आपका है पक्षी विहार आपका। ठीक है, यहीं पे है। रेडीमेड कपड़ा आपका ओडीओपी है, एक बार पूछा गया सवाल है आपका, तो यहीं के लिए है, नोएडा का आपका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ओडीओपी कहाँ का है, नोएडा का है।
चलिए, लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 3 है। बाकी और चीजें इसमें जो देखने लायक है उसको हम लोग सीधे देखेंगे। देखिए, पीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये सवाल कई बार पूछा गया है, नोएडा में है। पीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में है। और ये सवाल एक बार नहीं 3 बार आया है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 बार ये सवाल पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका यहीं पे है, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका यहीं पे है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे सवालों के माध्यम से। गुरु द्रोणाचार्य मेला यही लगता है, दिवाली मेला आपका यही लगता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में ही बनाया गया है। नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय यहीं पे है। गलगोटिया विश्वविद्यालय है, शिवनाडर विश्वविद्यालय है। कई सारे प्राइवेट वहां पे विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, ठीक है। नोएडा के पास ही हिंडा नदी यमुना में क्या करती है? मिल जाती है, ठीक है। चलिए, जेवर में आपका, नोएडा के जेवर में ही आपका एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आगे देखिए, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कई बार पूछा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा, बीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है या आपका ये संस्थान बनाया गया है, इसकी स्थापना 1974 में किया गया था और 1995 में इसका नामकरण बदल के क्या कर दिया गया? बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम उद्यान कर दिया गया, ठीक है। संस्थान, संस्कृत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो भारतीय विरासत संस्थान भी आपका यही नोएडा में बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बताइए। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनाया जा रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में ही बनाया जा रहा है। जेयर एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है भैया? गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है भैया? ग्रेटर नोएडा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? नोएडा की गई है भैया। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? नोएडा में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? नोएडा में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है भैया? तो ये आपका कहाँ बनाया जा रहा है? 9 नंबर सवाल आपके सामने है, याद रखिएगा, ये आपका बृहत नोएडा या कहते हैं इसी को ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा आपका नोएडा का विस्तारित क्षेत्र है, यहीं पे बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई भैया? तो ग्रेटर नोएडा में ही आपका नॉलेज पार्क बनाया गया, ठीक है। तो नॉलेज पार्क कहाँ पे बनाया गया है? ग्रेटर नोएडा में। और आगे बढ़िए, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करने जा रही है? तो ये भी आपका स्थापित करने जो जा रही है वो ग्रेटर नोएडा में ही स्थापित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है भैया? बताइए। इन जनपदों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो जब ये सवाल पूछा गया था उसमें सबसे कम इन चारों में आपका गौतम बुद्ध नगर है। ओवरऑल सबसे कम पूछेगा तो हापुड़ है एरिया के हिसाब से, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक। ओवरऑल लखीमपुर खीरी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अभी 27 लोग जुड़े हैं, एक बार शेयर कर दीजिए तो संख्या 50 पहुंच जाए। आगे बढ़िए भैया, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जानते हैं? तो नोएडा को ही खिलौनों का शहर कहा जाता है, याद रखिए। सॉरी, ग्रेटर नोएडा मारिएगा, ठीक है। खिलौनों का शहर ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। आइए, मेरठ मंडल का अंतिम जिला पढ़ लेते हैं, हापुड़ है। मेरठ से सीमा लग रही है इधर, अमरोहा से लग रही है 2, बुलंदशहर 3, गौतम बुद्ध नगर 4, और आपका ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि 5 जिलों से सीमा साझा कर रहा हापुड़। हापुड़ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, ये भी हमने आपको याद कराया, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछ लेगा कभी तो क्या बताएंगे? लखीमपुर खेरी। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला पूछेगा तो क्या बताएंगे? हापुड़। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, 30 लोग हैं। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, आपके हाथ में कुछ नहीं लगा है, आपका करोड़ों रुपए का घाटा नहीं हो रहा है, तो कृपया इस क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए।
आगे देखते हैं भैया, मुख्यालय हापुड़ है, मंडल मेरठ है, पूर्व नाम इसका पंचशील नगरी कहा जाता था हापुड़ को, ठीक है। 2011 में हापुड़ शहर की स्थापना मतलब बनाया गया था। अभी गंगा नदी के तट पर स्थित हापुड़ नगर सुश्री मायावती ने 2011 में पंचशील नगर के रूप में की गई थी। 2012 में इसे अखिलेश यादव के द्वारा हापुड़ कर दिया गया, ठीक है। भौगोलिक स्थिति देख लीजिए आप लोग, बाकी चीजें जो देखने लायक है उसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। नदियां यहाँ से गंगा नदी और नीम नदी बहती है। होम फर्निशिंग उद्योग यहाँ का फेमस है। होम फर्निशिंग आपका घर के सजावट के सामान को ही ओडीओपी में शामिल किया गया। लोकसभा सीटों की संख्या 1, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है, ठीक है। बाकी काम की चीज जो होगी उसको तुरंत हम लोग देखेंगे। देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ है, पशु बीर उत्पादन केंद्र है, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी। जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है, ये सवाल बनेगा, याद रखिएगा हापुड़ में लगता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ पे लगा है, ठीक है। मीना शुक्ला सर यूपी का कब कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा ही बचा है, कोशिश करेंगे आज हो जाए। अगर आज नहीं होगा तो कल जरूर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट कर दें, अगर नहीं हो पाएगा तो कल किया जाएगा, ठीक। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल आपका है, चंडी मंदिर आपका है, गढ़मुक्तेश्वर है, ये सारी चीजें हैं। भाषा बोली जानती है, ये देखिए सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है आपका हापुड़। आइए, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, कत्तई जहर सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल क्या है, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो हापुड़ में है। एकदम कत्तई जहर सवाल है, इस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला, गढ़मुक्तेश्वर का मेला आपका कहाँ पे लगता है, तो गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। और ये गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे भैया, हापुड़ में है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हापुड़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला अगर पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया है, क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है।